जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूँ गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। एक नए वीडियो मेष लग्न संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का। मेरा चैनल थोड़ा अलग सा है। मैं 1 तारीख से 31-30 तारीख तक कोई वीडियो ऐसा नहीं डालता हूँ। संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति, ये टाइम ड्यूरिंग का वीडियोस ज्यादातर ये पंडा एस्ट्रोलॉजी में आपको प्राप्ति होती है। संक्रांति को क्यों मैंने बेस लिया ना, संक्रांति के दिन सूर्य का संक्रमण होता है, सकल शक्ति का जो आधार, और सूर्य से जबरदस्त पावर रिसीव करता है चंद्रमा, जो कि हमारा मन के साथ प्रभाव पड़ता है। एक राशि को 2.5 दिन में ट्रांजिट कर लेता है, यानी 2-4 दिन में देखा जाए तो किस प्लैनेट के साथ आ जाता है, कोई नेगेटिव योग बन जाता है, कोई पॉजिटिव योग बनता है। बहुत खेल खेलता है चंद्रमा, जो कि हमारा मन का भावना के साथ कनेक्टेड है, सूर्य आत्मा के साथ। सो मेष लग्न का वीडियो, इसमें प्लैनेटरी पोजीशंस, प्लैनेट्स का दृष्टि, नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स और चंद्रमा का एक ट्रांजिट संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति यानी 17 अगस्त से 17 सितंबर तक। और 17 अगस्त के दिन संक्रांति, संक्रमण का टाइम है 8:04 सुबह। दिल्ली का मैंने टाइम लिया, मंडे यानी सोमवार है, उसी दिन का ये प्लैनेट्स का पोजीशन, इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। इसमें जो ट्रांजिट शनिदेव है, आपका 10वां ऑल्सो एकादश अधिपति, अभी 12वां घर में, व्यय कार का घर में, एक्सपेंडिचर का घर, छोड़ना सब, डिटैचमेंट, ये शनि है। बट ये 12वां घर में बकरी है। मंगल का वृषभ से मिथुन को ट्रांजिट, जो आपका लग्नाधिपति है। शुक्र जो आपका द्वितीय यानी सेकंड हाउस का ओनर, आपका परिवार, बोली, वाणी, सोशल सर्कल, पैसा, सेविंग्स, उसका कन्या राशि में अपना नीच ताकि की ओर ट्रांजिट करना। और केतुदेव आपका सिंह साइन में, सूर्य की घर में, अब सूर्य के साथ में, और केतु स्वयं का नक्षत्र मघा नक्षत्र में। ये बहुत अजीब सा टाइमिंग है, इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। बड़ी बात, शनिदेव, मैं 2026 जनवरी से कई वीडियो में डिक्लेरेशन दिया था कि मीन साइन में शनि का ट्रांजिट होना, और पीछे की ओर जब ट्रांजिट करेंगे यानी बकरी, उस टाइम सारे संसार में उथल पुथल मचेगा। जल से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, थ्रो द वाटर रिलेटेड संसाधन हो, पीने का व्यवस्था हो, जल मार्ग का रास्ता हो, सब्जेक्ट बनेगा जल, पानी। और ये नजारा रहेगा अप टू 3 नवंबर 2028 तक। क्यों? अभी शनि बकरी, फिर मार्गी होंगे, फिर नक्षत्र 2-2 चेंज होगा, बृहस्पति का और खुद शनि का उत्तरा भाद्रपदा। सो ये जो ट्रांजिट शनि का, यानी एक चक्कर 30 साल का लास्ट एंड में यहां एंडिंग होने जाएगा। उसके बाद एक नई शुरुआत, नया, पीछे को छोड़ देना, इतिहास बन जाएगा। एक नया शुरुआत जब मेष साइन को शनि का ट्रांजिट हो जाएगा, अश्विनी नक्षत्र को। सो
होता है ये सब। ज्योतिष का इम्पैक्ट बहुत मायने रखता है। जिनका विश्वास में नहीं है उनके लिए स्पेशल क्लास चाहिए, लेकिन कंडीशन यही है उनको देखना चाहिए, उनका पत्रिका के साथ जीवन को मिलाना चाहिए। सो ये टाइमिंग के ड्यूरिंग में ये सब घटना। अब चलते हैं वीडियो के ऊपर। आपका लग्नाधिपति मंगल, और ये मेष लग्न, कहीं आपका मेष राशि और मेष लग्न दोनों अगर है तो ये वीडियो आपके लिए जबरदस्त इंपैक्ट और अप्रोप्रिएट रहेगा। ओनली लग्न को ना देखें, लग्न के साथ राशि को देखें। राशि यानी चंद्रमा जहां पर है, और ज्यादातर मेरा वीडियो अगर लग्न और राशि दो है, मान के चले आपका मिथुन, मान के चले आपका मेष राशि है, तो ये वीडियो आपके लिए अप्रोप्रिएट बनेगा, क्योंकि मन के साथ प्लैनेट्स का बहुत कनेक्शन होती है। मन, चंद्रमा 70-80% वाटर है हमारा शरीर में, एलिमेंट है जो जल तत्व का, इमोशनल नेचर का। इमोशनल बहुत कुछ मायने रखता है जल। जब जल तीन अवस्था है, ये अवस्था से रिलेटेड हमारा जीवन चलता है। बर्फ होती है, जब गर्म मिलता है तब तो पिघल जाती है, तब तो वेपर बनता है, फिर वही कंडेंसेशन होके फिर वाटर बनता है, उसको टेम्परेचर माइनस मिले तब तो फिर से सॉलिड फिगर में आ जाता है। तो हमारा शरीर में ये घटना घटित होता है। साइंटिफिकली देखें, ज्योतिष के माध्यम से भी देखें, इमोशनल 15 साल से कोई कहानी बंदा का साथ मुलाकात हो जाएगा तो ये इमीडिएट याद आ जाएगा, अरे बात इसने ये किया था, इसने ये दिया था, इसको मेरे को देने को था। ये जल तत्व इमीडिएट रिमाइंड दे देना, इमीडिएट, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा इतना नुकसान किया था, सामने ये जल तत्व पास्ट मेमोरी को रिफ्लेक्ट कर देता है इमीडिएट। चंद्रमा बहुत मायने रखता है, तो साथ साथ देखिए लग्न एंड चंद्रमा। लग्न आपका शरीर, आपका एंटर बॉडी, जिसमें कि पंच तत्व होती है, लेकिन एक्स्ट्रा अनादर जो तत्व होती है चंद्रमा यानी जल तत्व, वो मन से कनेक्टेड है। और ये पंच तत्व से जल का कनेक्शन है ज्यादातर, किसी और तत्व से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जल ये पंच तत्व से कनेक्टेड ज्यादातर है। अर्थ एलिमेंट पृथ्वी तत्व, जल तो है, आकाश तत्व एक वेपराइज कंडीशन में है, अग्नि तत्व, बिना ऑक्सीजन से अग्नि जलेगा नहीं, ऑक्सीजन कहां, जहां पर जल है। सो सारे तत्वों से जल रिलेट करता है। जल तत्व को, चंद्रमा का ट्रांजिट को, चंद्रमा के साथ जो प्लैनेट्स आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कई प्रकार का जोग बनता है, उसको बिल्कुल इग्नोरेंस नहीं किया जा सकता। आपका चंद्रमा कितना डिग्री में है, कहां पर है, लग्न तो है मेषा लग्न का वीडियो, लेकिन आपका चंद्रमा कहां पर है, कितना डिग्री में, किस पोजीशन में, किस राशि में, वो मित्रवत या शत्रुवत, किसका दृष्टि में, किसका युति में, बृहस्पति से कितना दूरी है, क्योंकि ज्यादातर योग बनता है बृहस्पति से रिलेट करता है चंद्रमा, शुक्र से करता है, मंगल से करता है, राहु से करता है, केतु से करता है, शनि से करता है। सो आपका मंगल, लग्न के ऊपर चलते हैं। आपका मंगल, ये 17 अगस्त से वीडियो है। आपका मंगल देव आर्द्रा यानी राहु का नक्षत्र में ट्रांजिट इसी डेट को स्टार्ट होगा। अरे मंगल देव आपका मृगशिरा नक्षत्र में 12 अगस्त को एंट्री करते हैं। 12 अगस्त को, आज 8 तारीख का ये वीडियो, 4 दिन के बाद ये मृगशिरा नक्षत्र अपना खुद का नक्षत्र, 12 अगस्त के बाद मंगल एंट्री कर लेंगे आर्द्रा नक्षत्र को, जहां डेटेट्स के हिसाब से यहां आर्द्रा नक्षत्र राहु का है, ये राहु का। और राहु कहां है, राहु का कोई एग्जैक्ट प्लेसमेंट राशि नहीं होता है, ओन साइन। केतु का
ओन साइन कुछ नहीं होती। जो राशि में वो बैठते हैं 50% उसी राशि का सिग्निफिकेंस ले आते हैं। वो राशि आपके लिए कितना मजबूती, कमजोर, अच्छा, बुरा, वो प्लैनेट आपके लिए क्या है, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि 50% वो राशि के हिसाब से पावर रिलीज हो जाता है। बाकी अनादर जो 50% वो पूरा डिवाइडेशन हो जाएगा 5 भाग में। दृष्टि किसका, नवांश किसका, योग किसका, किस प्लैनेट से कितना दूरी में, टोटल लंगिट्यूड को कैलकुलेशन किया जाएगा। टोटल लंगिट्यूड, ये डिग्री, हमारा जो वीडियो होती है 30 डिग्री के एंगल के हिसाब से होती है हर महीने का। एक राशि 30 डिग्री, लेकिन टोटल लंगिट्यूड ऑफ द प्लैनेट्स कितना है, टोटल लैटिट्यूड कितना है, डिग्री हिसाब टोटल कैलकुलेशन बहुत मायने रखता है। सो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये मंगल आपका राहु के नक्षत्र में 17 अगस्त तक आ जाएंगे, और राहु आपका 11th हाउस में, अभी शनि के घर में। मैंने कहा ना, जो राशि में वो रहेंगे वो 50% सिग्निफिकेंस उस राशि का लॉर्ड से ले लेंगे। तो यहां राहु शनिवत काम करेगा। शनि कौन है आपका, दसम और एकादश, ये दोनों हाउस का ओनर। अभी 12वां घर में है, बकरी स्थिति में है, यानी 12वां से 11वां घर के टुवर्ड्स शनि का ट्रांजिट अभी हो रहा है। तो यहां दो प्लैनेट का, शनि मूविंग टुवर्ड्स द राहु, और राहु एंड केतु अपोजिट डायरेक्शन में हमें चलता है हमेशा। सारे प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज ज्योतिष की परिभाषा में, लेकिन राहु एंड केतु क्लॉकवाइज, ऐसे हिसाब से चलते हैं। सो राहु का गतिमान इस तरफ होता है, शनि बकरी, अब शनि क्लॉकवाइज राहु के की ओर आ रहा है। और शनिदेव आपका 10th एंड 11th, यानी बुध देव का नक्षत्र में। बुध क्या है आपका, जिस घर में अभी आपका लग्न लॉर्ड बैठा है, और ये बुधदेव अभी आपका, सॉरी, जो बुधदेव अभी आपका लग्न से चौथा घर में बैठा है और बृहस्पति के साथ बैठा है। बृहस्पति आपके लिए जोग कारक प्लैनेट है। मंगल से सेकंड, यानी लग्न लॉर्ड से सेकंड हाउस, और आगे ये बुधदेव फिर से ट्रांजिट करेंगे 17 अगस्त तक। 16 अगस्त को अश्लेषा नक्षत्र खुद का, 22 अगस्त को मघा नक्षत्र केतु का, और इसी 22 अगस्त को सिंह साइन को चले जाएंगे, यानी आपका पंचम स्थान। और 5 सितंबर को उत्तरा फाल्गुनी, 21 सितंबर को चित्रा नक्षत्र। ये 17 सितंबर तक का वीडियो। बुधदेव आपका 3rd हाउस का ऑल्सो सेक्स, 6ठा घर का ओनर है। ये रोग, ऋण, शत्रु, क्रेडिट, कर्जा और हर चैलेंज का घर है आपके लिए, कन्या साइन मेष लग्न के लिए। ये घर का ओनर अभी आपका चौथा घर में, ऑफकोर्स बृहस्पति के साथ बैठा है। यहां बृहस्पति एक अच्छा स्थिति में बैठा है, आपका 9th हाउस का ओनर, ऑल्सो 12वां घर का। और ये बृहस्पति का 9वां दृष्टि में, बृहस्पति का घर यानी मीन साइन, इसी घर में शनि है। बृहस्पति से अच्छा संबंध, शनि का बकरी, राहु आपका 11th हाउस। कुल मिला के अगर देखा जाए फाइनेंशियली ठीक है, लेकिन जॉब के मामले में ये चेंजेस, स्थान परिवर्तन, बेस्ट रेमेडीज, यस सर बोलिए। आपका बॉस के साथ कोई भी तुत्तू में ना करे, और एक लिमिटेशन रखे कि इस तक मैं एडजस्टमेंट करूंगा, इसके बाद नहीं करूंगा, इस टारगेट तक मैं एडजस्टमेंट करूंगा, इसके बाद मैं एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए। क्यों, इसके बाद अगर आप एडजस्टमेंट करोगे तो बार बार उसका दुस्साहस ऐसे चलता रहेगा और आपको सहन करने के लिए मजबूर बनाएगा। सो एक लिमिटेशन रखे कि वहां तक मुझे एडजस्टमेंट कैसे भी हो करना है। आप, ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, कोई बॉस आपको पालता नहीं पोसता नहीं है। मेहनत करते हो, एफर्ट लगाते हो, दिन रात का लगाते हो,
उनके पॉलिसी के हिसाब से काम करते हो, दैट डज नॉट मीन आप एंटर मन की भावना के साथ साथ आप टोटल प्रेशर में रहोगे, क्या करोगे? पैसा के पीछे दौड़ना है आज का जनरेशन। इसका मतलब ये नहीं कि ये पैसा का पीछे दौड़ के हमारा बाकी जितने सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको हम पूरा अवॉइड इग्नोरेंस कर रहे हैं, क्योंकि सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम जॉब करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि एक लिमिटेशन तक एडजस्टमेंट कीजिए, उसके बाद नहीं। बृहस्पति अच्छा पोजीशन में, सुख भाव में, ये प्रोटेक्शन देता है आपको अभी। क्यों? बृहस्पति का सप्तम दृष्टि में आपका जॉब का स्थान दशम स्थान है, नौवां दृष्टि शनि के ऊपर पड़ता है। कहीं अगर आपका ट्रांसफर हो भी जाए तो आपके लिए ये गुड न्यूज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12वां घर से 11वां की ओर शनि का ट्रांजिट, ऑलरेडी 11वां घर में राहु है, शनि के ऊपर बृहस्पति का दृष्टि है, और आपका 10th हाउस कर्म भाव के ऊपर बृहस्पति का दृष्टि है। कुल मिला के देखा जाए, कहीं अगर आपका प्लेसमेंट चेंज हुआ या एक कंपनी में एक चेयर से अनदर चेयर को आपको डेप्यूट किया जाएगा, नया रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ, ये भी एक खुशी का चीज है, इसको इग्नोरेंस मत कीजिए। आगे का रिजल्ट अच्छा है। आगे का रिजल्ट क्या अच्छा है ना, शनि बकरी से फिर मार्गी रहेंगे, 12वां घर की ओर फिर जाएंगे, लेकिन आपका पावरफुल बृहस्पति का वही 9वां दृष्टि पूरा का पूरा 12वां घर के ऊपर रहेगा। स्थिति दर्शाता है कि एक शुभदायी स्थिति बृहस्पति की ओर से मिलता है। ये सारी चीज को टोटल अंडर कंट्रोल में रखते हैं। सूर्य पंचम स्थान में अपना खुद का घर में, लेकिन केतु के साथ ग्रहण दोष लगा के बैठा। आगे 12 अगस्त को ग्रहण, फिर नेक्स्ट आगे दो ग्रहण का ड्यूरिंग टाइम देकर आपको गुजरना पड़ेगा। सो आपका चौथा घर में ग्रहण लगेगा सुख भाव में, यहां पर बुद्धदेव बैठा है, यह आपके लिए सही नहीं है। और बुद्धदेव का नक्षत्र भी अश्लेषा खुद का नक्षत्र में, यह भी आपका 10th हाउस के ऊपर दृष्टि। चाहे बृहस्पति आपके लिए कितना भी अच्छा हो, लेकिन बृहस्पति के साथ बुध का संबंध अच्छा नहीं, और ये 10th हाउस के ऊपर ये दो प्लैनेट का सप्तम दृष्टि। सो जॉब के मामले में जो भी डिसीजन लोगे इतना इजी पे मत समझिए, मत सोचिए। रहा बाकी स्टूडेंट्स, पंचम भाव जबरदस्त चैलेंज का टाइम है, कोई भी तुक्का नहीं चलेगा। एफर्ट, मेहनत जबरदस्त कीजिए, शॉर्टकट का रास्ता मत अपनाइए। आपके लिए अभी शॉर्टकट का कोई फायदामंद नहीं है, क्योंकि रियलिटी में शनिदेव का ट्रांजिट और टैक्स मास्टर है, दंडदाता भी है। सो आपका मेहनत के हिसाब से वो रिजल्ट तो रिलीज करेंगे ही करेंगे। आपने मेहनत किया मतलब कोई भी प्लैनेट कितना बुरा आपके लिए क्यों ना हो, कोई भी प्लैनेट, वो मजबूर रहेंगे आपको उसी हिसाब का रिजल्ट देने के लिए। स्टूडेंट्स परिश्रम के ऊपर, एफर्ट के ऊपर पूरा जबरदस्त फोकस रखे, पंचम स्थान, और ये राहु का भी दृष्टि सप्तम भाव का। और आपका लग्न लड़ जब ये सेकंड हाउस में थे इससे पहले, तब एक चौथा दृष्टि पंचम भाव के ऊपर था, और सूर्य उस टाइम चौथा घर में एक कंट्रोल में चीजें था। लेकिन अब 17 अगस्त से आपका पंचम घर में सूर्य आ जाएंगे, जहां पहले से केतु है, और अपना खुद का नक्षत्र में राहु केतु, सूर्य एंड राहु। और इसी पंचम घर को कोई पॉजिटिव प्लैनेट का एक्सपेक्टेशन आपका भी नहीं है, ये ओनली स्वगृही। इसी सबसे आत्मकारक प्लैनेट सूर्य चलेगा। अपना कॉन्फिडेंस लेवल को पूरा जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर रखिए। बिजनेस 7th हाउस, शुक्रदेव अभी नीच का है और 6th हाउस में। इसके साथ जो चंद्रमा को मैंने मेंशन किया, ये 2.5 दिन में तो एक एक राशि ट्रांजिट करते हैं, बट चंद्रमा उसी दिन ये हाउस में, जो कि आपको डेली चंद्रमा का ट्रांजिट आगे मिल जाएगा। सो यहां शुक्र आपका सेकंड पैसा भाव का 7th
वो भी बिजनेस पैसा भाव का, पार्टनरशिप का, पत्नी का, ये परिवार का। और आपके लिए ये 2 हाउस, सेकंड और 7 2 हाउस मारक है, और मार्क के सभी 6 हाउस में, और वो नीच है। कई वीडियो में मिल जाएगा आपको, यहाँ नीच भंग राजयोग बनता है, और कारण मिलता है आपको शनि की दृष्टि में। नहीं सर जी, ऐसा स्थिति नहीं है। रियल नीचे भंग राजयोग बनेगा कब? जब अगर इस हाउस का ओनर बुद्धदेव आ जाएंगे, शुक्र के साथ हो जाएंगे, तब नीचे भंग राजयोग बनेगा। अब यह स्थिति नहीं है। सो यहां शुक्र सिंगल हैंड पूरा, शनि की सप्तम दृष्टि और 6 हाउस, जिद्दी छोड़ दीजिए, बुरा है आपके लिए। मैं जो बोलता हूं ठीक, मैं जो बताता हूं ठीक, मैं जो डिसीजन लेता हूं ठीक, इसके साथ आपको कंसीडर करना पड़ेगा। कंसीडर नहीं करोगे तो 7th हाउस सप्तम स्थान आपका अफेक्ट हो जाएगा, सेकंड हाउस वृषभ राशि आपका अफेक्ट हो जाएगा। सेकंड यानी पैसा, 7th यानी परिवार में सुख शांति, ये 2 अफेक्ट होगा। जिद्दी छोड़ दीजिए, कम से कम शुक्र को तुला साइन तक आने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। जिद्दी जितना नुकसान उतना, ये सत्य है। करना स्वाभाविक है, लेकिन एक हद तक होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं। मेष साइन राशि अंड लगना के हिसाब से आप देखिएगा, और जो 12 वीडियो मिलेगा आपको, उसमें से आप देख लीजिएगा। लगना अगर मेष लगना है तो राशि आपका कौन सा राशि पड़ता है, चंद्रमा कहां पर है, कम से कम उस राशि को भी आप देख लीजिए। साइमल्टेनियसली दोनों का एक बराबर करके आप ये टाइम ड्यूरिंग को आगे बढ़ाइए। इसमें प्रिक्वेशन करना क्या नहीं करना, बहुत सारी चीजें मिलता है। नॉट ओनली मेरा चैनल का वीडियो, बहुत सारे वाइज पर्संस है हमारा, बहुत अच्छे चैनल है, बहुत अच्छे वीडियो रिलीज करते हैं, देख लीजिएगा टाइम देके। परिवार, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, स्टूडेंट्स, आप खुद, जॉब, प्रोफेशन, शारीरिक तौर पे मंगल अभी 3rd हाउस में, यहीं से भाग्य भाव के साथ कनेक्शन है। 4था घर यानी 1 2 3 8 4 शुक्र के साथ। फिर से बोल रहा हूं, जिद्दी के ऊपर फोकस उतना मत दीजिए, जितना कम से कम होना चाहिए उतना दीजिए, या तो चुप रहिए। क्योंकि सेकंड हाउस सप्तम स्थान दोनों का ओनर शुक्र आपके लिए मार्केस है, और लग्न लड़का दृष्टि पूरा का पूरा शुक्र के ऊपर, और ये नीच शुक्र शनि का सप्तम दृष्टि में, और यहीं पर शुक्र चंद्रमा का नक्षत्र जो 4था घर। अगर जिद्दी के ऊपर ज्यादा फोकस दोगे तो आपका जो देखे इंसान सामने वाला को शो कर सकता कि मैं कितना ताकतवर हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे द्वारा क्या हो सकता है। ये बाहरी दुनिया है, लेकिन खुद को पता है कि मैं कहां तक, किस हद तक क्या कर सकता, मेरे द्वारा क्या हो सकता। ये सच्ची है। तो ज्योतिषीय चीज हमें पहले से आवार कर देता है, सजाग कर देता है कि कम से कम क्या नहीं करना चाहिए और कहां तक नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए और कहां तक करना चाहिए। पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए अगर, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। नवरात्र, गुप्त नवरात्र अच्छे में गया। 22 जुलाई को आप लोग सब जुड़े थे लाइव में, उसी दिन ये सारे महाराज ब्राह्मण आते आते 4:30 शाम हो गया था, फिर भी आप सारे लोग दिए हुए नाम, राशि लगना, उसको मैंने संकल्प किया। सब कुछ अच्छे में चला, बर्थडे अच्छे में चला। 16 कंट्री से आप लोगों ने भेजे थे स्वीट्स, धन्यवाद।
अब चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट के ऊपर। एग्जैक्टली 17 अगस्त को चंद्रमा कन्या साइन में है शुक्र के साथ, और ये 4:19 PM को तुला को चले जाएंगे। जब लग्न को देखेंगे सप्तम, मैंने अभी ये कहा ना, जिद्दी छोड़ दीजिए, छोड़ दोगे तब तो यहां रिजल्ट आपको ये इमीडिएट मिलेगा रिफ्लेक्ट करके 17 अगस्त को। देखिए कमेंट सेक्शन खुला है, अगर यही हुआ तो ये सर नो में इतना लिखिए, बाकी के बाकी पर्सनल डिटेल्स लिखना ठीक नहीं है। ओनली पंडा जी जो बताया था हुआ यस, नहीं हुआ नो। चंद्रमा तुला साइन को आ जाए 17 अगस्त और ये वृश्चिक तक जाते जाते 20 अगस्त टाइम लेंगे, तब तक सुलझ जाएगा सारे चीज आपका। दाम्पत्य जीवन, बिजनेस पार्टनर, पैसा, ये जितने सारे सप्तम घर से और सेकंड घर से रिलेट करता है। तो 17 अगस्त तुला साइन आपके लिए डबल टिक देता हूं। वृश्चिक, ये भी आपका लग्न वाला मंगल का घर, अष्टम स्थान, और यहां चंद्रमा नीच हो जाता है। लेकिन यहां पर बृहस्पति का, जो आपका भाग्यभाव का अधिपति, बृहस्पति का पंचम दृष्टि में चंद्रमा, यहां गजक केसरी योग बनेगा, एक अनएक्सपेक्टेशन गेन। ये जितने सारे पॉइंट्स मैंने दिया उसमें स्टूडेंट से है, सांसारिक है, बिना सांसारिक है, जो है सभी के लिए। सो एक अनएक्सपेक्टेशन गेन, इसको डबल टिक देता हूं, चाहे चंद्रमा यहां नीचे हो। धनु साइन को 22 अगस्त 2:48 PM, ये आपका भाग्यभाव, और इसी घर के साथ आपका लग्न लड़ मंगल का सप्तम दृष्टि। थोड़ा छोटे मोटे बात के ऊपर गुस्सा मत करें, चिड़चिड़ापन को ब्रेक करें, अब विन करोगे। इसको डबल टिक देता हूं क्योंकि चंद्रमा के साथ मंगल का संबंध यहां बनता है। और मकर साइन आपका 10th हाउस, बृहस्पति का जबरदस्त सप्तम दृष्टि, ये भी गजकेसरी, 2 बार मिल गए आपको मकर साइन। सॉरी, जॉब कैरियर, इसी लिहाज से इसको ट्रिपल टिक देता हूं। कुंभ साइन आपका 11th हाउस, हाँ एक पॉइंट छोड़ दिया, जब मकर साइन को चंद्रमा जाएंगे मकर साइन, तब अब मंगल का अष्टम दृष्टि में आ जाएंगे, यानी आपका लग्न लड़, तो जॉब कैरियर के लिहाज से बेटर नहीं, बेस्ट जाएगा। 3 टिक दिए थे, 4 देता हूं। कुंभ साइन राहु के साथ आपका 11th हाउस आय, और सूरज जो आपका पंचम अधिपति है, इनका दृष्टि। सो जॉब, प्रोफेशन, कैरियर से सेकंड हाउस, और ये पैसा की लेन देन का हिसाब, यानी कुछ एरियर्स जो टीए डीए एडीए क्या कुछ होती है, कुछ बोनस वगैरह ऐसा क्या, यहीं पर प्राप्ति, ये भी पैसों की लिहाज से ठीक जाएगा। मीना साइन अभी शनि पर जबरदस्त स्पीड में बकरी, और चंद्रमा शनि के साथ आ जाएंगे 12वां घर। ये टाइमिंग में ये जो छोटा सा पॉइंट्स मेरा था कि एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जॉब चेंज, सीट चेंज, स्टेशन चेंज, ये स्थिति के ऊपर उस टाइम आपको डिसीजन लेने का टाइम है, ये आने वाला है मीना साइन को। इसको टिक देता हूं, लेकिन मानसिक तौर पे छोटा सा क्रश देता हूं। फिर मेषो साइन, लगना हमेशा चंद्रमा का ट्रांजिट बिल्कुल बिंदास होती है, हर लिहाज से बेनिफिटेड, और यहीं से चंद्रमा सप्तम, परिवार में खुशी, पैसों में, बिजनेस में, हर लिहाज से देखा है ठीक। वृषभ चंद्रमा का उच्च का घर है, लेकिन ये शुक्र का, बट ये सेकंड हाउस है आपका। जब नीच में चंद्रमा थे तो बृहस्पति का दृष्टि था, लेकिन जब सेकंड हाउस में चंद्रमा खुद उच्च का हो जाएंगे तो शनि का तीसरा दृष्टि में आ जाएंगे। शनि
10th का 11th का 12वां घर में बृहस्पति, तो यहाँ कहीं ना कहीं बृहस्पति का रोल बहुत मायने रखता है, जो कि आपका 9th हाउस का पैसा के लिहाज से डेट अच्छा आ जाएगा। मिथुन साइन, मिथुन साइन, एक सेकंड, मिथुन साइन आपका 3rd हाउस लग्न लड़ के साथ मंगल देव आ जाएंगे। ये 9th हाउस भाग्य भाव को पंचम से पंचम के ऊपर दृष्टि, छात्राओं के लिए ये डेटेड्स बेस्ट जाएगा। छात्राओं के लिए डबल टिक देता हूं। कर्क साइन आपका 4था घर बृहस्पति के साथ गजकेसरी, इस टाइम बुद्धदेव यहां नहीं रहेंगे, सो यहीं से बृहस्पति चंद्रमा गजकेसरी बन के आपका 10th हाउस, जॉब की लिहाज से कैरियर सोच समझ के आप थोड़ा दिमाग लगाइए, लेकिन बेनिफिटेड रहोगे। कैरियर जॉब जॉब चेंज ये मामले में। और 12वां घर जो भाई बहन अब्रोड में है, पॉइंट की बात, विदेश में है, मैं इंडिया का भाई बहन ठीक है अलग सा बात, लेकिन स्पेसिफिक एक पॉइंट में बोल रहा हूं, जो भाई बहन विदेश में है, भारत की बाहर है, जॉब की चक्कर में गए, 10 साल 5 साल 15 साल रहे हो, कोई जॉब के साथ अटैचमेंट हो, तो ये टाइमिंग आपके लिए बहुत मायने रखता है डिसीजन लेने का। अगर पंडा जी से डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो ये मैसेज पहले करें व्हाट्सएप में, डिस्कस करेंगे पत्रिका को आपका। सभी के लिए तो बात बताया, लेकिन जो फॉरेन में अब्रोड में है उनके लिए क्यों निखार के ये बात को मैं पॉइंट आउट करता हूं, बहुत मायने रखता है। सिंह साइन पंचम भाव में चंद्रमा, ग्रहण चला गया उस टाइम, फिर एक अमावस्या तिथि आ जाएगी उस टाइमिंग में, राहु का दृष्टि केतु के साथ, सूर्य के साथ चंद्रमा, लेकिन पंचम भाव है। स्वगृही सूर्य के साथ 4था घर का अधिपति चंद्रमा, चाहे स्थिति क्या हो आत्मकारक के साथ, स्टूडेंट्स के लिए जबरदस्त चैलेंज आएगा, लेकिन विन करोगे, चाहे वो टाइमिंग में कोई भी एग्जाम हो। ओनली एक चीज के ऊपर ध्यान रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंट, किसी का कहे हुए बात बताए हुए बात में नर्वस मत होइए मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स। कन्या साइन शुक्र के साथ महालक्ष्मी योग, लेकिन 6th हाउस, इसको अनदर वे में अगर यूटिलाइज करोगे, क्रेडिट ना करे, अपना पैसा का यूटिलाइजेशन करे, ठीक जाएगा। तकरार किसी के साथ, तर्क किसी के साथ मत करे। और शनि का दृष्टि थोड़ा स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान भी रखे। तुला साइन फिर से वही लग्न के साथ सप्तम, दाम्पत्य जीवन में खुशी, जॉब सेक्टर में खुशी, पार्टनरशिप बिजनेस में खुशी, अपना बिजनेस में खुशी। वृश्चिक वही बृहस्पति का गजकेसरी, मैं साइन इसी महीने में बहुत अच्छा टाइमिंग दे रहा है। धनु साइन भाग्य भाव, मंगल लग्न का दृष्टि, ये ट्रांजिट है सर जी साथियों, ये ट्रांजिट गोचर, ये कोई व्यक्ति विशेष इंडिविजुअल का पत्रिका नहीं है, लेकिन गोचर का मायने बहुत रखता है, बहुत। आज आन एस्ट्रोलॉजर 30-35 साल का मेरा इसी में मेरा भावनात्मक जुड़ाव है। कोई डिग्री, कोई स्कूल, कोई गुरु मेरा नहीं, कहीं गया नहीं, किसी से सीखा नहीं, बस शंकर जी और गणपति जी गुरु है, और कोई नहीं है। क्योंकि मेरा 3rd हाउस में रहा हुआ है, मैं सिस्टम के साथ नहीं चलूंगा, जो सभी लोग करेंगे मैं नहीं करूंगा, जिस चीज को कोई नहीं करेगा मैं उसी को करूंगा, पता नहीं क्यों, चाहे उसमें मैं विन करूं, हारूं, जीतूं, जो कुछ हो, ये मेरे मन में कहीं ना कहीं निकल के आ जाता है। सभी जो करते हैं मैं नहीं करूंगा। सो ये बात है। अब्रॉड में जो लोग हैं भाई बहन, अच्छा लगता है जब आप लोगों का व्हाट्सएप में मैसेज आता है, पंडा जी कैसे हो, बात करना चाहता हूं। बस आज के लिए इतना, नमन करता हूं। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
जय जगन्नाथ।